so that your faith would not rest on the wisdom and rhetoric of men, but on the power of God. Yet we do speak wisdom among those spiritually mature, but wisdom not of this present age, nor of the rulers and leaders of this age who are passing away. But we speak God's wisdom in a mystery, the wisdom once hidden, which God predestined before the ages to our glory. None of the rulers of this age recognized and understood the wisdom, for if they had, they would not have crucified the Lord of glory. But just as it is written, things which the eyes has not seen and the ear has not heard, and which have not entered the heart of man, all the God has prepared for those who love him. इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में ना चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है, मेरे परमेश्वर, जब परमेश्वर तेरा नबी जो इस बात को बतलाता है, जब पौलुस परमेश्वर इस पत्र को लिखता है, वो कहता है कि मैं अपने शब्द या अपने ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया, क्योंकि मैंने यह ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानो। मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। मेरे परमेश्वर, तेरे वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, इसीलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हम तेरे निकट आते हैं परमेश्वर, इस निर्भरता के प्रार्थना को लेकर कि हम परिस्थितियों में किसी मनुष्य के ऊपर, लॉजिक के ऊपर या परमेश्वर किसी फैक्ट के ऊपर डिपेंड ना करें, वरन हम प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के साथ हम परमेश्वर तुझ पर निर्भर हो जाएं। इस निर्भरता की प्रार्थना को लाते हैं पिता कि जब परिस्थिति हमारे सामने बड़ी आती है, जब परमेश्वर सिचुएशन हमारे सामने बड़ा आता है, तो हम अपने परमेश्वर को देखें, अपने परमेश्वर की सामर्थ को देखें, हम अपने परमेश्वर पर विश्वास करें, अपने परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करें जो वास्तविक जीवित परमेश्वर है, ना कि परमेश्वर लॉजिक और फैक्ट्स को हम ढूंढें। वचन कहता है परमेश्वर कि हमारा विश्वास जो है वो तेरे सामर्थ पर निर्भर हो। ज्ञान बहुत है परमेश्वर जो इस पूरे संसार में मिल जाएगा, मगर परमेश्वर कोई भी ज्ञान हमारे जीवन में उस प्रेम के फ्रूट को नहीं ला सकता है जो परमेश्वर तेरे साथ तेरी संगति में हमें मिलता है। हमें कोई भी शांति और छुटकारे को अपने लॉजिक, फैक्ट या ज्ञान से नहीं दे सकता है जो परमेश्वर की संगति में हमें मिलता है। वो विश्वास, वो स्थिरता, वो हिया और परिस्थिति से निकलने का परमेश्वर का अनुभव जो हमारे साथ हमने अपने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, परमेश्वर वो ना ही कोई विजडम हमें ला के दे सकता है जो संसारिक है, न ही संसारिक फैक्ट और लॉजिक, पर परमेश्वर वचन कहता है कि विजडम की बातें जो है मेरे परमेश्वर, पॉल बोलता है कि हम ज्ञान और विजडम की बातों को या लुभाने वाली शब्दों को यूज़ करके परमेश्वर का प्रचार नहीं कर रहे हैं, बट हम आत्मा में परमेश्वर का प्रचार कर रहे हैं। द रियलिटी, द ट्रूथ कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा। जिस समय पॉल इस बात का प्रचार कर रहे थे, उस समय प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन के बाद वो वास्तविकता का प्रचार कर रहे थे, और वो इस बात को बोलते हैं कि हम लुभाने वाले शब्दों का, ज्ञान का बात को लेकर आपके सामने नहीं आ रहे हैं, द परफेक्शन, बट हम आपके सामने रियलिटी और ट्रूथ को लेके आ रहे हैं कि यीशु क्रूस पर मरा और कैसे परमेश्वर का कार्य उनके जीवन से, पॉल के जीवन से परमेश्वर लोगों के लिए कर रहे थे उस समय।
और इसी बात को पॉल कहता है कि ज्ञान की बातें परमेश्वर की हम भी सुनाते हैं। परमेश्वर सदियों पहले से ज्ञान और अद्भुत बातों को मिस्ट्री में बताते हैं, जो आँखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। यशाया नबी जब प्रभु यीशु मसीह क्रूसिफिक्शन के बारे में लिख रहे थे, वो बातें थी जो ना किसी ने देखी थी, ना किसी ने सुनी थी, ना किसी ने जाना था, मगर परमेश्वर ने उसे लिखकर इस बात को तैयार किया कि परमेश्वर की यह योजना है। मगर इसके ऊपर परमेश्वर ने रेवलेशन का और परमेश्वर अपने सामर्थ्य का पर्दा को रखा कि मनुष्य इस बात को अपनी योग्यता और अपने ज्ञान से नहीं समझ पाए। तब परमेश्वर ने इस ग्रेट क्रूसिफिक्शन के और परमेश्वर प्रोसेस को हमारे लिए तैयार किया। इसके द्वारा आज मनुष्य जाति बचाया गया है। द ग्रेट एक्ट ऑफ लव को परमेश्वर ने तैयार किया ताकि हम बचाए जाएं। परमेश्वर का लहू हमें हमारे पापों से छुड़ा सके और हम आज परमेश्वर से जोड़े जा सके। हमारे जीवन का और एक मसीह जीवन की सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ब्लेसेड वास्तविकता यही है कि आप छुड़ाए गए हैं यीशु मसीह के पवित्र लहू से, जिसे यीशु मसीह ने उस पवित्र क्रूस पर हमारे लिए दिया है। और यीशु मसीह का पवित्र क्रूस पर बलिदान होना वो विश्वास और वो सामर्थ्य है जिस पर आज हमारा आत्मिक जीवन निर्भर करता है। इसीलिए वचन कह रहा है कि मनुष्य के ज्ञान पर और फैक्ट पर और लॉजिक पर डिपेंड ना हो, वरन हम अपने विश्वास को परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर करें। वो सामर्थ्य जो उसके प्रेम में है, जो कि जीवित है और उसने परमेश्वर को मृत्यु से तीसरे दिन जिला उठा। आज वो परमेश्वर के दाहिने ओर विराजमान हमारे लिए प्रार्थना करता है। हम प्रार्थना करते हैं इन सारे वचन के साथ, पिता हमारे जीवन में तेरी निर्भरता है, तेरे प्रति हमारा विश्वास निर्भर हो, तेरे सामर्थ्य पर, तेरे एग्जिस्टेंस पर, ताकि परिस्थिति कितनी भी बड़ी आए हम तुझ पर निर्भर हो पाए। हम अपने दिमाग से लॉजिक या परमेश्वर फैक्ट का रास्ता ना निकाले, पर हम तुझ पर निर्भर हो पाए, हम तुझ पर डिपेंड हो पाए कि जिसने हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है और हर दिन हमारी अगुवाई करता हुआ चल रहा है, हम उस पर निर्भर हैं और वो हमारे लिए सारी बातों को सामर्थ्य रीति से तैयार करेगा। हम जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर ने मार्ग तैयार करके रखा है, जो हम आज नहीं देख रहे पर परमेश्वर जानता है। हम जब परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, परमेश्वर हमें अपने अगुवाई में उस रास्ते में लिए चलता है। हम इस विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं पिता कि हम इसके साथ ब्लेसेड होने को पाए। आज के दिन को आपको सौंपते हैं, हम आशीषित हो, हमारे जीवन गवाही से आपको महिमा मिले, हमारे जीवन में आपका विल और पर्पस पूरा हो। आज का दिन सुरक्षित ठहरे और सभी बातों में तेरा नियंत्रण हो पिता, कि हम अपनी निर्बलताओं में तेरा सामर्थ्य देखने को पाए। धन्य कहते हैं, सभी प्रार्थना को वेदी में सौंपते हैं और इन सारी प्रार्थना को मांगते हैं पिता। दानुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।